अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? हम्म। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ओह, so many sweet emojis. Jazakallah khair. Okay, okay, you can hear me. So, today we are back with one more class. And are you excited? Are you happy to be in the class? आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास में? माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको अच्छा लग रहा है, आई कैन सी। ओके, आई एम गेटिंग फनी इमोजीज अगेन। ओके, ओके, आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू ऑल। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है। इतने अच्छे बच्चे हैं, आप लोग इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और इतने अच्छे से आप एक्टिविटीज करके भेज रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मजा आता है आपके साथ। बच्चा बन जाते हैं हम भी, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। ओके, थैंक यू फॉर सच लवली इमोजीज एवरीवन। आप सबके नाम पढ़ूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। अब हम क्लास शुरू करें? ओके, चलिए अब हम क्लास शुरू करते हैं। और कैसे शुरू करते हैं क्लास? ओके, बिस्मिल्लाह से, है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर क्या पढ़ेंगे? दुआ पढ़ेंगे। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब तो आपको ये सब चीजें याद हो गई होंगी ना, इतने बार से आप लोगों को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो अब आपको याद हो गया होगा। चलिए, अब हम क्लास शुरू करते हैं। और इसके लिए आपको ये फिल इन द ब्लैंक भरना है ताकि हम टॉपिक गेस कर सकें। आप में से कुछ बच्चों को तो शायद पहले से मालूम होगा, क्योंकि इसमें कमेंट्स में पहले से पूछा था। पर हाँ, चलिए ये हदीस के रेफरेंस से बताइए कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द बेस्ट डे ऑन विच द सन हैज रिजन इज। कौन सा डे? सबसे अच्छा दिन कौन सा? ओ, ओके ओके, आई एम गेटिंग मेनी आंसर्स। किसी ने लिखा है लैलतुल कद्र, किसी ने लिखा है फ्राइडे, लैलतुल कद्र, फ्राइडे। ओके ओके, बेस्ट डे ऑफ द वीक, एक्चुअली बेस्ट डे ऑफ द वीक बताना है आपको, कौन सा सबसे अच्छा दिन है। हम्म। जी जी, बिल्कुल, बेस्ट डे ऑफ द वीक कौन सा है? फ्राइडे। वेरी नाइस वेरी नाइस, फ्राइडे बता रहे हैं सब बच्चे, माशाल्लाह। यस, माशाल्लाह, सबने बताया। तूफा, शाहिद, महीबा, अयान, मरियम, महीबा, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं माशाल्लाह। आसिया ने भी बताया, जयान ने भी बताया, और अरशीन एंड अरसलान, फ्राइडे। ओके, सो नाउ वी नो द टॉपिक फॉर टुडे। आज का टॉपिक है फ्राइडे। ओके, तो आज मेरा नाम शबाना खान है, और आज हम फ्राइडे अ ब्लेस्ड डे के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर हम कुछ एक्टिविटी भी करेंगे लास्ट में, इंशाल्लाह। चलिए, तो हम देखते हैं आज। बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं। आफिया, मोहम्मद हाजिर, अरशीन, अरसलान, सब ने बताया। ओके ओके, इंशाल्लाह। चलिए, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। पर अब हम देखेंगे कि फ्राइडे क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको ब्लेस्ड डे क्यों कहते हैं। तो चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्राइडे देखते हैं हम, कि फ्राइडे की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आपको ये तो पता चल गया कि फ्राइडे इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानना भी जरूरी है ना। तो सबसे पहली बात तो, कि फ्राइडे को आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया गया था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था। अब आप मुझे ये बताइए कि आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? शॉर्ट में बता सकते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? हु वाज आदम अलैहिस्सलाम? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताइए, आदम अलैहिस्सलाम कौन थे जिनको फर्स्ट पर्सन। हाँ, अयान, माशाल्लाह, बहुत जल्दी। फर्स्ट प्रॉफिट, यस, फर्स्ट ह्यूमन, द फर्स्ट प्रॉफिट, जारा,
यूसुफ, मरियम, अयान, फातिमा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको सब मालूम है। शाहिद, ओके, अतूफा, अयान, हुदा, सबको मालूम है माशाल्लाह। जयान ने फिर से लिखा है, जयान, हाँ ठीक है, ओके। मरियम, फर्स्ट मैन, ओके। सो वी नो दैट आदम अलैहिस्सलाम वाज द फर्स्ट ह्यूमन एंड ही वाज द फर्स्ट प्रॉफिट क्रिएटेड बाय अल्लाह। तो उनको किस दिन क्रिएट किया? फ्राइडे को। तो इतना इम्पोर्टेंट डे है, अल्लाह ने ये डे को स्पेशली चूज किया कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाए। और ऑन फ्राइडे ही वॉज एडमिटेड टू पैराडाइज, उनको जन्नत के दिन पहली बार फ्राइडे को दाखिल किया गया। तो कितना प्यारा दिन है, अल्लाह ने स्पेशली चूज किया फ्राइडे उनके लिए कि उस दिन उनको जन्नत में दाखिल किया गया। और फिर ऑन फ्राइडे ही वॉज सेंट आउट ऑफ पैराडाइज। तो इसकी भी एक स्टोरी है, आप में से कई बच्चों को मालूम होगी। आप लोगों ने सुना होगा कि आदम अलैहिस्सलाम को पहले जन्नत में भेजा गया, और फिर उनसे अल्लाह ने कहा, उनको और उनकी जो वाइफ थी हवा अलैहिस्सलाम, उनको भी, सॉरी, हवा जो थी उनकी वाइफ थी, उनको भी साथ में उन्होंने दोनों को भेजा जन्नत में कि इसमें आप आराम से घूमिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपको एक ट्री के पास नहीं जाना है। सिर्फ एक एक ही चीज उन्होंने, अल्लाह ने उनसे कही थी कि आप इस एक पर्टिकुलर ट्री के पास नहीं जाएंगे। लेकिन जो शैतान था वो तो जेलस था ना उनसे। तो उसने उनको बहकाया। शैतान ने उनसे कहा कि अरे आपको है ना ये ट्री के पास जरूर जाना चाहिए, आपको अल्लाह ताला की बात उनसे भुलवा दी। और वो है ना भूल गए कि अल्लाह ताला ने उनको मना किया है और शैतान की बातों में आ गए। तो अल्लाह ताला ने शैतान ने उनके दिमाग में ये बात डाल दी, और वो उस ट्री के पास चले गए और उसका फ्रूट खा लिया। तो अल्लाह ताला उनसे नाराज हो गए। अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से बाहर भेज दिया, और शैतान को भी भेज दिया, और उनको उन सबको अर्थ पे भेज दिया। तो ऑन फ्राइडे ही वॉज सेंट आउट ऑफ पैराडाइज। तो जिस दिन वो अंदर भेजे गए थे वो भी फ्राइडे था, और जिस दिन उनको वहां से बाहर किया गया था वो दिन भी फ्राइडे था। ओके। और फिर द लास्ट आवर विल अकर ऑन फ्राइडे। तो अब आप मुझे बताइए। हाँ यान, अल्लाह गॉट एंग्री, ओके, यस, सेरिश एंड मैरिश, वी नाउ, ओके, डोंट ईट द फ्रूट्स ऑफ दैट ट्री। यस, यस, माशाल्लाह, आपको मालूम है ये सब। तो अब ये बताइए आप मुझे कि लास्ट आवर किसको कहते हैं? द लास्ट आवर, इससे आपको क्या समझ में आता है? लास्ट आवर किसको कहेंगे? मरियम ने कहा है कयामत को। हाँ जयान जी, अल्लाह गॉट एंग्री बिकॉज ही डिसोबेड, कयामत को। खदीजा ने, हुदा ने, बयान ने, महीबा ने, फिर जयान ने। द आर ऑन अर्थ, बेटा जयान, लास्ट आर, ओके, द लास्ट आर ऑन द अर्थ, कयामत, कयामत, ओके। अतूफा, लिनुओं में कौन है? जयान ने। फिर डे ऑफ जजमेंट, यस यस, माशाल्लाह, सब बच्चों को मालूम है। ओके। तो जो लास्ट आवर होगा, जो कयामत होगी, वो भी किस दिन आएगी? फ्राइडे को। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट। अब आपको समझ में आ गया कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई थी फ्राइडे को, पर ये सारी चीजें तो मेन चीजें जो हुई थी फ्राइडे को। तो अल्लाह ने ये स्पेशल ब्लेस्ड डे चुना था इन सब इम्पोर्टेंट चीजों के लिए। तो अब आपको पता चल गया कि कौन सा दिन फ्राइडे ब्लेस्ड डे क्यों है, अल्लाह ताला ने इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों बनाया है, अल्लाह ताला ने स्पेशली चूज किया है इसको इन सब चीजों के लिए। तो हमारे लिए भी बहुत स्पेशल डे है ईद, जो फ्राइडे है। और चलिए अब हम देखते हैं कि द वर्ड फ्राइडे कम्स फ्रॉम विच वर्ड इन अरेबिक। तो हम लोग तो इसको फ्राइडे तो इंग्लिश में बोलते हैं, हम लोग इसको उर्दू में जनरली जुमा बोलते हैं ना। तो जुमा वर्ड बोलते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि कौन सा वर्ड जो है अरेबिक का, जो सबने क्या क्या, अच्छा बहुत सारे लोग डी कह रहे हैं। अयान डी, हुदा डी, ओके, अयान बी, ओके, अयान डी, हुदा डी, जयान बी, फातिमा डी, ओके, बहुत सारे लोगों ने डी लिखा है। शाहिद ने बहुत सारे डी लिख दिए हैं। ओके, आयान फिर से डी बी डी डी बी, ओके ओके ओके।
सो द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, इजंट इट सरप्राइजिंग? आपको मालूम नहीं होगा कि ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि जो असली वर्ड है अरेबिक का वो जुमुआह कहलाता है। जुमा वर्ड तो हम लोग उर्दू में बोल लेते हैं, बट द एक्चुअल वर्ड इज जुमुआह। इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जुमू एंड आ, जुमुआह। तो जो असली वर्ड जो है वो, बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं डी वाले। एक्चुअली सबने डी, ज्यादातर लोगों ने लिखा है। और मुझे कोई दिख नहीं रहा कोई किसी ने ये लिखा है कि नहीं। ओके, मोस्टली आपको, ओके बहुत सारे आंसर्स हैं। चलिए, हाँ चलिए, जयान ने ए लिखा है, फिर मोहम्मद इसहाक ने लिखा है ए, फिर जयान ने फिर ए लिखा है, बहुत सारे और लोगों ने, हाँ ओके। चलिए, तो अब ये आपको पता चल गया कि जुमा जो फ्राइडे वर्ड है या जुमा वर्ड जो है वो एक्चुअली अरेबिक वर्ड है, जुमुआ। तो इस वर्ड से ये बना है और इसका मतलब क्या होता है? जुमुआ मीन्स टू गैदर। जुमू, जुमू इज गैदर, इकट्ठा होने को जुमू कहते हैं। जमा होना, जैसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना जमा होना, उसी का जो एक्चुअल अरेबिक वर्ड है जुमू है, जुमुआ, टू गैदर। अमार बेटा, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आपको क्या कहना है? आप चैट में टाइप कर दीजिए। आपको कुछ कहना है अमार? ओके ओके, आपको कुछ कहना है तो मुझे आप चैट में बताइएगा। हम लोग चैट में जो भी होगा हम फिर उसको देखते हैं क्या है, आपने आपको क्या पूछना है या कुछ बताना है। तो चलिए, तो अब आपको ये पता चल गया कि ये जुमुआ वर्ड है और इसका मतलब होता है टुगेदर, इकट्ठा होना। ओके, so now you know जुमुआ और फ्राइडे इज द डे ऑफ कलेक्टिव वर्शिप। इकट्ठा होकर इबादत होने करने वाले दिन को हम जुमुआ कहते हैं। तो ये आपने देखा पिक्चर में, ये सब लोग मस्जिद में इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और इस दिन की यही खास बात होती है कि इस दिन सब लोग इकट्ठा होकर इबादत करते हैं मस्जिद में जाके। अच्छा, अब ये तो आपको पता चल गया कि इकट्ठा होते हैं, लेकिन ये कंपलसरी है कि नहीं? तो सारे मुस्लिम मैन, जितने मुसलमान आदमी हैं, उनके लिए ये कंपलसरी है। कॉन्ग्रीगेशन में पढ़ना मीन्स इकट्ठा होकर पढ़ना, अकेले घर पे नहीं पढ़ना चाहिए। मुस्लिम जो मैन है उनके लिए ये ऑब्लिगेटरी या कंपलसरी है। इट इज फॉर ऑल मुस्लिम मैन। ओके, और बाकी एक्सेप्शंस हैं, इनके लिए कंपलसरी नहीं है, वो जा भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, अगर जा सकें तो चले जाएं, अदरवाइज एक्सेप्शन फॉर फोर कैटेगरीज। तो इसमें फोर कैटेगरीज कौन सी हैं? एक तो विमेन, औरतों के लिए कंपलसरी नहीं है ये। तो आप घर में पढ़ सकती हैं, लेडीज घर में पढ़ सकती हैं। और जहाँ पे आसानी है, जैसे यहाँ गल्फ कंट्रीज में काफी सारी मस्जिदों में लेडीज के प्रेयर रूम्स अलग होते हैं, तो वहां चली जाती हैं लेडीज। अदरवाइज यू कैन प्रे एट होम। फिर स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे तो परेशान भी करते हैं लेडीज के साथ, इसीलिए ये होता है कि छोटे बच्चों को लेके नहीं जा सकते, वो लोग वहां नमाज में डिस्टर्ब करेंगे, शोर मचाएंगे या खुद परेशान होंगे, तो छोटे बच्चों को भी एग्जेम्प्ट किया गया है। फिर स्लेव्स, पुराने जमाने में स्लेव्स होते थे ना, तो उनको भी कंपल्सरी नहीं था, क्योंकि वो अपने खुद की मर्जी से नहीं जा सकते थे ना कहीं। और सिख लोग, जो बेचारे सिख लोग होते हैं, जो बीमार होते हैं, वो भी कहीं जाने में उनको परेशानी होती है। तो अगर आप अगर कोई सिख है, कोई बीमार है, तो वो भी उसको भी अलाउड है कि वो घर पे नमाज पढ़ ले। अदरवाइज बाकी सारे जो मुस्लिम मैन हैं उनके लिए कंपलसरी है फ्राइडे को कॉन्ग्रीगेशन में, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना। ओके, चलिए, तो ये आपको मालूम है कुरान में एक पूरी सूरा है, सूरह जुमा, जुमुआ। अब आपको तो सही वर्ड मालूम चल गया, तो अब मैं जुमुआ ही बोलूंगी। सूरह जुमुआ जो है कुरान की 62 नंबर की सूरा है, और इसमें क्या कहा है अल्लाह ताला ने? ओ यू हु हैव बिलीव्ड, व्हेन द अजान इज कॉल्ड फॉर द प्रेयर ऑन द डे ऑफ जुमुआ, then proceed to the remembrance of Allah and leave trade. This that is better for you if you only knew. तो इसमें अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है कि जब अजान हो फ्राइडे को, तो आप
अपना सब काम छोड़कर और जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ें, और यही आपके लिए बेहतर है। तो इसमें अल्लाह का साफ साफ हुक्म दिया हुआ है कि आप सब कुछ छोड़ के और जाके नमाज पढ़ें। ओके, आई नेवर मिस फ्राइडे। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। यस, माशाल्लाह। ओके। प्लीज, अ स्टोरी ऑन फ्राइडे। अतुफा को स्टोरी सुनना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके अयान। ओके, आप सबकी डिमांड है तो मुझे स्टोरी तो सुनाना पड़ेगी। लेकिन पहले हम थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं, देन वी विल हैव अ स्टोरी आल्सो। ओके। ओके ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल हैव। चलो फिर और क्या है। अब जुमुआ का दिन जो है, उस दिन कुछ सुन्ना एक्ट्स होती हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि सुन्ना क्या होता है, सुन्ना एक्ट्स क्या होती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ये सुन्नत है, ये करना चाहिए, ये सुन्नत में है इसलिए करना चाहिए। क्यों, सुन्ना क्या होती है, प्लीज टेल मी। ओके, मोहम्मद असाग हुसैन ने लिखा है द प्रॉफिट डस। ओके, यस, माशाल्लाह। ओके, यार ने क्या लिखा है, साइड मिशन क्या होता है। ओके, फरजीन ने प्रॉफिट मोहम्मद करते थे। यस यस, माशाल्लाह। यस, माशाल्लाह। सारा, साख, खदीजा, आप सब ने हाँ, एक्ट्स डन बाय द प्रॉफिट। ओके, सो you all know that Friday is Sunnah acts are those which were done by our Prophet Muhammad. तो वो सब करने से भी हमको सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि उनको फॉलो करना है। तो हम देख लेते हैं कि फ्राइडे की क्या सुनना है। फ्राइडे में भी कुछ करते थे वो चीजें, तो हम उन सब चीजों को भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें फ्राइडे को करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको नहाना चाहिए, सब क्लीन करना चाहिए। मिसवाक, आपको मालूम होगा मिसवाक एक टूथब्रश जैसी एक वो होती है ना, स्टिक होती है, उससे ब्रश करते थे वो। और उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, आपके दांतों को बहुत फायदा करता है वो। तो मिसवाक करना चाहिए, नहाना चाहिए, अपने नेल्स कट करना चाहिए। ऑल्दो नेल्स कटिंग का सुनना में मेंशन नहीं है, बट इट इज गुड टू क्लीन योर सेल्फ इन एवरी वे। और नहाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, और फिर जल्दी जाना चाहिए मस्जिद। ये नहीं कि जब अजान हो जाए उसके बाद जा रहे हैं, बहुत देर बाद, जब खुतबा शुरू हो गया या खत्म हो गया, ऐसा नहीं, जल्दी जाना चाहिए। फिर आ, वहां जाकर और फ्राइडे सरमन जो खुतबा होता है, फ्राइडे सरमन को ध्यान से सुनना चाहिए। फिर इन्वोकिंग ब्लेसिंग्स ऑन प्रॉफिट मोहम्मद, ये आप सबको मालूम होगा कि फ्राइडे के दिन हम ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ के अपने जो प्रॉफिट हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स भेजते हैं। और सूर्य कहफ पढ़ना है। सूर्य कहफ पढ़ते हो, आपने देखा होगा कि आपके घर के बड़े लोग सूर्य कहफ पढ़ते हैं, थोड़ी बड़ी है। आई थिंक आप लोग थोड़े दिन बाद, जब आपका अच्छी स्पीड हो जाएगी, तब आप सूर्य कहफ पूरी पढ़ सकते हैं। तो इसमें सूर्य कहफ है भी बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें स्टोरीज हैं, तो इंशाल्लाह आज हम एक स्टोरी भी सुनेंगे उसकी। और फिर ओके, आई रीड 5 पेजेस, खदीजा ने कहा है, एक्सेप्ट मिसवाक। ओके। महिबा के पास मिसवाक नहीं है, आपके पास कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट टाइम आपको कहीं से मिले तो आप मिसवाक ले आइएगा। आई यूज मिसवाक एवरी जुमा, अयान ने कहा। और प्रॉफिट डज बट नॉट ऑब्लिगेटरी। ओके ओके ओके। जहफ मीन्स पीपल ऑफ केफ। जहफ नहीं, कहफ, KAHF, कहफ। यस यस, ओके, मोहम्मद असाफ ने कहा है कहफ। ओके। और रीड से आसिया 7 पेजेस पढ़ लेती है, माशाल्लाह, ओ नाइस, माशाल्लाह। तो और फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कहा, सूर्य कहफ का तो आपको पता चल गया है कि इसमें जो आखिरी का जो 1 घंटा होता है, या आखिरी का कुछ टाइम जो होता है, जस्ट बिफोर सनसेट ऑन फ्राइडे, ये एक स्पेशल टाइम होता है जिसको सात अल इज्तिबा कहते हैं, जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। तो इस आर का स्पेशली मेंशन्ड है। most of the scholars say that it is the last hour before sunset, असर के बाद और मगरिब से जस्ट पहले ये वाला जो टाइम होता है, इसमें दुआएं कबूल होती हैं। तो ये सारी सुन्नतें जो है, इस टाइम पे खूब सारी दुआएं करना चाहिए, खूब अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। तब आपको पता चल गया इतनी सारी सुन्नतें हैं ये। आप में से कई बच्चे करते होंगे बहुत सारी। ओके, जैनब सैयद को पूरी स्टोरी मालूम है। ओके, आपको चारों स्टोरीज मालूम है। आई रीड फुल। ओके, लिनोवो टीबी, ये कौन है, लिनोवो वाले अपना नाम प्लीज लिख दीजिए।
और शाहिद ने आई नो ऑल स्टोरी। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिया अमीन, ओके। चलिए, और चलिए हम स्टोरी से पहले ये देख लेते हैं कि ये हदीस जो है इसमें क्या कहा गया है। गोइंग अर्ली टू मस्जिद, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। When Friday comes, angels stand at the doors of masjid to write down the names of those who come first. Then, who comes next? When the Imam starts khutbah sermon, they close the records and come to listen to the sermon. इसका मतलब हुआ कि फ्राइडे को मस्जिद के दरवाजे पे फरिश्ते खड़े होते हैं। सोचिए कितनी, और वो सबका नाम रिकॉर्ड करते हैं। जो जितनी जल्दी जाएगा उसका नाम सबसे पहले रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और फिर उसके बाद जो आएगा उसका नाम, उसके बाद उसका नाम। और जैसे खुतबा स्टार्ट होता है तो फिर वो अपना जो रिकॉर्ड है उसको बंद कर देते हैं, और फिर वो भी अंदर जाके फ्राइडे का जो खुतबा होता है वो सुनते हैं। और इसके लिए एक और प्यारी हदीस है कि जो सबसे पहले जाता है ना, जो बहुत जल्दी चला जाता है मस्जिद, उसके लिए कितना रिवॉर्ड है। तो इसको एक्सप्लेन किया है पुराने जमाने के हिसाब से। अब वो मनी में या कुछ और चीज में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है। जैसे फर्स्ट आने वाले को या शुरू में आने वालों को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे कि एक बड़ा सारा कैमल। कैमल कितना बड़ा होता है ना, तो जो जल्दी जाएगा उसको इतना सारा रिवॉर्ड मिलेगा, कैमल जितना। फिर उसके बाद जो जाएगा उसको कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा? उतना रिवॉर्ड मिलेगा जितना एक काव, काव भी बड़ी होती है ना। फिर उसके बाद जाएगा, उसके बाद जो जाएंगे उनको शीप जितना। और उसके बाद जो जाएंगे उनको हैन जितना। और उसके बाद जो जाएंगे जस्ट बिफोर खुतबा स्टार्टिंग, तो उनको कितना मिलेगा? एक एग जितना। तो छोटा रिवॉर्ड है, बट स्टिल कुछ तो मिलेगा अगर खुतबा स्टार्ट नहीं हुआ है तो। और उसके बाद जो जाएंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा रिवॉर्ड, क्योंकि सारे जो एंजल्स हैं वो तो फिर वो भी देंगे अल्लाह ताला। बट हाँ, इसके जो हदीस में इस तरह से लोगों को कहा बताया गया है कि आप खुतबा शुरू होने से पहले टाइम से मस्जिद पहुंच जाएं। ठीक है, आपको पता चल गया खुतबा कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो सरमन है। खुतबा या सरमन आप लोगों को समझ में आता है कि क्या क्या होता है खुतबा या सरमन? हम्म, किसको हम खुतबा या सरमन कहते हैं? एग, ओके। तूफा को बहुत मजा आया है कि ओके, महिबा ने पूछा है कि बट मैम व्हाट अबाउट विमेन और स्मॉल चिल्ड्रन? ओके, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो एक्चुअली अल्लाह को ही मालूम है कि वो किसको कितना रिवॉर्ड देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद एग्जेम्प्ट किया है। तो इंशाल्लाह अगर जो लेडीज, विमेन और स्मॉल चिल्ड्रन है, अगर वो घर में भी पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जरूर अच्छा रिवॉर्ड देगा, अगर आप रेगुलरली ये टाइम से नमाज पढ़ रहे हैं। और ये एग किसने लिखा? अतूफा, ओके। एग पे बहुत मजा आ रहा है, हुदा को भी हंसी आ रही है। और हाँ, सरमन लेक्चर को कहते हैं। व्हाट इज रिवॉर्ड? ओके, रिवॉर्ड तो अल्लाह ताला को मालूम है ना कि कौन सा रिवॉर्ड क्या मिलेगा। हमको जब अल्लाह ताला के पास जाएंगे हमें तरह तरह से रिवॉर्ड्स मिलेंगे ना जन्नत में इंशाल्लाह। तो रिवॉर्ड तो हमें नहीं मालूम, पर रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह। और ओके, आशिफ ने कहा है आई गॉन उम्रा लास्ट ईयर। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए अब हम देखते हैं कि फ्राइडे को जो खुतबा या सरमन होता है उसको हमें बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से चुपचाप बैठ के सुनना चाहिए। अक्सर फ्राइडे का क्योंकि थोड़ा सा भी लंबा होता है तो बच्चे बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। छोटे बच्चे तो शोर मचाने लगते हैं, कई लोग अपना फोन खोल लेते हैं और नीचे झुक के अपने फोन में देखने लगते हैं। तो दिस इज नॉट गुड आपके लिए। वो जो इमाम साहब जो हैं वो खुतबा जो या लेक्चर जो दे रहे हैं उसमें अच्छी बातें बता रहे हैं ना, वो दीन की बातें बता रहे हैं, या सोशल इश्यूज पे, या कई बार ऐसी चीजों पे भी उनके लेक्चर्स होते हैं। तो ये खुतबा क्यों दिया जाता था? क्योंकि पुराने जमाने में तो ना कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता था ना। तो उस जमाने में फ्राइडे को सब इकट्ठा होते थे, और जो इमाम जो जो होते थे वो उनके लिए प्रीचिंग करते थे, उनको अच्छी बातें बताते थे। तो ये इसलिए सबको चुपचाप बैठ के और ध्यान से बैठ के सुनना होता है। तो ओके, आसिया को बहुत सारी हंसी आ गई। क्यों आई आसिया आपको हंसी? ओके, यस मैम आई वेंट टू उम्रा। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, अच्छा अब आपने फ्राइडे का देखा कि इस दिन हमको ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ना चाहिए।
तो इसमें छोटे दुरूद भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो अगर आप पूरा पढ़ सकें तो पूरा पढ़ लें। अदरवाइज ये छोटा दुरूद भी है, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। ओ अल्लाह सेंड प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स अपॉन आवर प्रॉफिट मोहम्मद। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा रिकमेंडेड दुआ है फ्राइडे के लिए। आप खूब दुरूद पढ़ें, खूब दुआएं करें, क्योंकि इट इज अ वेरी स्पेशल डे। ठीक है। और अब जैसे आपने पहले भी देखा कि इस दिन सूरह कहफ पढ़ी जाती है, तो इसकी भी एक हदीस है, हुएवर रीड सूरह सूरह अल कहफ ऑन द डे ऑफ जुमुआ will have a light that will shine from him from one Friday to the next। ऐसा एक हदीस में लिखा है कि जो सूरह कहफ पढ़ेगा जुमे के दिन, उसके आगे एक लाइट, एक नूर जैसा एक लाइट होगी जो नेक्स्ट जुमा तक उसके आगे रहेगी। तो इसका बहुत ज्यादा सवाब है। और आप लोगों को मालूम है कि सूरह कहफ में स्टोरीज हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, और हर स्टोरी का एक मैसेज है, एक लेसन है। तो अब हम इंशाल्लाह एक स्टोरी सुनेंगे। ओके, आर यू एक्साइटेड फॉर द स्टोरी? ओके, चलिए देखें हम और कौन कौन। बहुत सारे लोग उम्रा करने गए थे माशाल्लाह। ओके, आसिया, शाहीन, सबीना, या ओके, आलिया, अयान, यस, मरियम, ओके, यस यस, आपको स्टोरी सुनना थी ना, तो चलिए हम स्टोरी सुनते हैं। तो आप में से कोई गेस कर सकता है ये स्टोरी कौन सी है? ओके, एवरीवन इज एक्साइटेड। ओके, यस, आई एम आल्सो एक्साइटेड। मुझे भी स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है और सुनाना भी अच्छा लगता है। ओके, सो कैन यू गेस विच स्टोरी आई एम गोइंग टू रिसाइट टू यू? वाइन स्टोरी, थ्री गार्डन। ओके, टू गार्डन्स, यस यस यस, माशाल्लाह। थ्री गार्डन्स नहीं बेटा, टू गार्डन्स है ये। ओके ओके, चलिए आज आज की हमारी स्टोरी है, ये सूरह कहफ की स्टोरी है। तो हम ये वाली स्टोरी देखेंगे आज। चलिए, तो आज की हमारी जो स्टोरी है, ये द ओनर ऑफ टू गार्डन्स, इस इनके बारे में है। ये सूरह कहफ में दी हुई है। इसकी फर्स्ट लाइन में मैं पढ़ देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। गिव देम ओ प्रॉफिट एन एग्जाम्पल ऑफ टू मेन टू द डिसबिलीविंग वन, वी गेव टू गार्डन्स ऑफ ग्रेप वाइन्स which we surrounded with palm trees and placed various crops in between। तो एक बहुत रिच आदमी था जिसके पास दो बड़े बड़े गार्डन्स थे, बहुत बड़े बड़े उसके पास ऑर्चर्ड्स थे, खेती थी, जिसमें ग्रेप वाइन्स क्या होते हैं, जिसमें ग्रेप्स लगती हैं, ऑर्चर्ड्स होते हैं ना जिसमें खूब सारी ग्रेप्स लगती हैं, वो थे। उसमें आसपास पाम ट्रीज थे, और उनके बीच में आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, खूब सारे क्रॉप्स, तरह तरह के क्रॉप्स भी लगे हुए थे। तो उसकी बहुत सारी खेती थी, और उसमें वो बहुत रिच आदमी था। ओके, तो उसकी स्टोरी है। बट आपने देखा उसमें सबसे पहले ही मेंशन है कि वो डिसबिलीवर था, उसे अल्लाह पे ज्यादा यकीन नहीं था, बिल्कुल यकीन नहीं था, इनफैक्ट बहुत एरोगेंट था। तो उसकी स्टोरी है ये। Each garden yielded rich produce, never falling short, and we caused a river to flow between them। तो जो दोनों गार्डन्स थे उसमें से बहुत सारा खेती निकलती थी, बहुत सारे ग्रेप्स और दूसरे चीजें निकलती थी, सारे क्रॉप्स में बहुत अच्छी उसकी जो प्रोड्यूस होता था वो बहुत सारा होता था। और वहां पे बीच में उसके एक नदी भी बहती थी, जिसकी वजह से उसको पानी अच्छे से मिलता रहता था। तो नेचुरली वो बहुत फर्टाइल और बहुत अच्छी जगह पे था वो गार्डन। तो दोनों गार्डन में बहुत सारा उनको प्रोड्यूस निकलता था। ओके, तो जो रिच आदमी था उसका एक गरीब दोस्त भी था। ही हैड अ पुअर कंपेनियन, सो ही बोस्टेड टू अ पुअर कंपेनियन ऑफ हिज while conversing, I am greater to you in wealth and superior in manpower। तो जो रिच आदमी था उसको बड़ा घमंड था अपने पैसे पे, अपने सब चीजों पर, कि मेरे पास इतना कुछ है। तो उसने अपना, उसका एक पुअर फ्रेंड था जिसको उसने ऐसे बोस्ट करते हुए बोला कि मेरे पास तुमसे ज्यादा वेल्थ है और तुमसे ज्यादा लोग मेरे लिए काम करते हैं। वो बहुत घमंडी था ना, तो उसने उसको इस तरह से बोला, पुअर अपने फ्रेंड को, विच इज नॉट गुड ना। हाँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलिए,
तो और वो जब भी अपने इसमें जाता था खेती में, तो देखकर वो बोलता था, एंड ही एंटर्ड हिज प्रॉपर्टी वाइल रॉन्गिंग हिज सोल सेइंग, आई डू नॉट थिंक दिस विल एवर पेरिश। उसको इतना घमंड था कि उसने ये तक बोला कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, मुझे लगता है ये सब हमेशा अच्छा ही रहेगा। और इतना अल्लाह को बिल्कुल भूल गया था वो, कि अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। Nor do I think the hour will ever come. And if, in fact, I return to my Lord, I will definitely get far better outcome than all of this. तो इतना उसको ज्यादा घमंड था कि बोला कि आई डोंट थिंक द आर, अब आपको मालूम चल गया ना, आर मतलब कयामत का दिन। ओके, तो उसने सुना तो हुआ था कि ऐसा एक आर होगा, ऐसा कयामत आएगी तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको इतना घमंड था कि उसने बोला कि आई डोंट थिंक द आर विल एवर कम, कयामत कभी नहीं आएगी, और अगर आई भी तो मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। खुद अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंट था वो। ओके, तो जो उसका पुअर फ्रेंड था वो तो अल्लाह पे यकीन करता था। तो उसने उससे कहा कि his companion said to him, have you disbelieved in the one who created you from dust and then from a sperm drop and then proportioned you as a man? कि तुम कैसे अल्लाह को भूल गए? तुम, अल्लाह ने तुम्हें एक धूल से, डस्ट से क्रिएट किया, फिर एक ड्रॉप से क्रिएट किया। तुम अल्लाह पे यकीन नहीं करते, और तुम्हें एक इंसान, इतना बड़ा इंसान बनाया, तो तुम अपने अल्लाह को कैसे भूल गए? और उसने कहा, एज फॉर मी, मैं उस अल्लाह पे यकीन करता हूँ, और मैं, as for me, Allah is my Lord, and I do not associate anyone with him in worship. If only you had said upon entering your property, this is what Allah has willed. There is no power except with Allah. उसने कहा कि मेरे लिए अल्लाह के साथ किसी को एसोसिएट करना बिल्कुल गलत है। मैं अल्लाह के साथ किसी को अपनी इबादत में नहीं शामिल करता। मेरे लिए हर चीज जो दी है वो अल्लाह ने दी है। और अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी में जब एंटर होते हो और इतना घमंड करते हो, तो उसको देख के तुम्हें खुश होके ये बोलना चाहिए ना कि माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये उसने अरबी में बोला, दिस इज व्हाट अल्लाह हैज विल्ड एंड देयर इज नो पावर एक्सेप्ट विद अल्लाह। तो और उसको क्योंकि हर्ट फील हुआ था ना, क्योंकि इसने, एरोगेंट आदमी ने उसको ऐसा, पुअर आदमी को नीचा दिखाते हुए बोला था ना, तो उसने बोला, इट मे बी दैट माय लॉर्ड विल गिव मी समथिंग बेटर देन योर गार्डन एंड विल सेंड अपॉन इट अ कैलामिटी फ्रॉम द स्काई। ये हो सकता है अल्लाह ताला मुझे तुमसे ज्यादा अच्छी चीज देने, तुम्हारे गार्डन से ज्यादा अच्छी चीजें दे दें, और हो सकता है तुम्हारे गार्डन के ऊपर अल्लाह ताला स्काई से कोई कलैमिटी भेज दें जिससे तुम्हारा गार्डन खत्म हो जाए। ऐसा उसने उसको बोला। और फिर क्या हुआ? एंड हिज फ्रूट्स वर एनकम्पास्ड बाय ruin। तो ऐसा ही हुआ जैसा उसने बोला था, कि रात को तूफान आया, और जो रिच आदमी का पूरे खेत थे, पूरे वाइन्स थी, वो सारी तबाह हो गई। उसका जितना प्रोड्यूस था, उसके सारे क्रॉप्स, उसके सारे ऑर्चर्ड सब बर्बाद हो गए तूफान में। और वो बहुत सैड हो गया। फिर वो बहुत जब सैड हो गया, फिर उसको समझ में आया कि उसके फ्रेंड ने सही बात बोली थी। और फिर वो उस तब उसके मुंह से निकला, अलास, आई विश आई हैड नेवर एसोसिएटेड एनीवन विथ माय लॉर्ड इन वर्शिप। तब उसको रियलाइज हुआ कि उसने बहुत घमंड किया था और बहुत गलत बात की थी, और उसने अल्लाह को भूल गया था। तो उसको ऐसा, उसने खुद कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मुझे अल्लाह को याद रखना चाहिए था कि अल्लाह ने मुझे ये सब चीजें दी हैं। तो इसके बाद उसको समझ में आ गया ये वाली बात। तो ये हमारी स्टोरी हो गई है खत्म। और चलिए, अब आप मुझे बताइए कि व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? यस, नाउ टेल मी इन द चैट बॉक्स कि आपको क्या समझ में आया इससे, क्या लेसन हम क्या इससे लर्न कर सकते हैं स्टोरी से? टू बी, टू नॉट टू बी एरोगेंट, यस, ऐसा आपने कहा। यस, यस, प्राइड नहीं होना चाहिए। फरजीन ने भी कहा, ओके, एरोगेंट नहीं होना चाहिए।
डोंट सेलिब्रेट वेरी अर्ली, हाँ ये भी सही है। एक और है, डोंट बी एरोगेंट। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। और क्या क्या, और क्या सीन, नेवर शो ऑफ, हाँ सही बात है माहिबा। एंड बी थैंकफुल टू अल्लाह, नो एसोसिएशन विद अल्लाह, यस माशाल्लाह। डोंट बी एरोगेंट, नेवर एसोसिएट पार्टनर्स विद अल्लाह, अल्लाह इज ऑल पावरफुल, यस माशाल्लाह। अतूफा, आशिर, शाहीन, आई एम सून एक्साइटेड, ओके। फातिमा फातिमा ने भी कहा डोंट बी एरोगेंट, और मोहम्मद हाजिफ ने भी कहा, अयान ने डोंट शो ऑफ, ओके, यस माशाल्लाह। और क्या क्या, और कुछ आपको इससे लेसन और कुछ मिला? नो शो ऑफ, नो एरोगेंट, और डोंट एसोसिएट एनीथिंग विद एनीवन विद अल्लाह। ओके चलिए, माशाल्लाह आपने काफी सारे तो आपने ही आंसर दे दिए हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या लेसन इससे पढ़े, इससे हमें क्या लेसन मिलता है। तो सबसे पहले तो जैसे आपने कहा, डोंट बी प्राउड ऑफ योर वेल्थ। सिर्फ वेल्थ ही नहीं, जो भी आपको अल्लाह ने बहुत ज्यादा दिया है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है तब भी वो एरोगेंट हो जाते हैं, कुछ और भी चीजें। तो जो भी चीज अल्लाह ने आपको, कुछ लोगों को बहुत खूबसूरती मिलती है तब भी इंसान एरोगेंट हो जाता है। तो वेल्थ ही नहीं, और भी जो चीजें अल्लाह ने आपको दी हैं उनके लिए कभी प्राउड नहीं फील करें, क्योंकि अल्लाह ने दी हैं। और उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल टू अल्लाह, ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू अल्लाह। ओके, तो हमें अल्लाह को के लिए को हमेशा थैंक करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं जब हम अल्लाह को थैंक करना चाहते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम क्या बोलते हैं अल्लाह को? कैन यू टेल मी? जब हम अल्लाह को थैंक करते हैं तो ग्रेटफुल होने के लिए हम क्या, कुछ एक वर्ड बोलते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, यस माशाल्लाह फरजीन, अयान, यस माशाल्लाह, यस आलिया, always fear Allah, be grateful, yes mashallah mahiba, alhamdulillah alhamdulillah, आतुफा, खदीजा, हिबा, मरियम, शाहीन, ओके, यस माशाल्लाह। तो जब हम ग्रेटफुल, हम हमेशा हमें अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए जब भी हमें कुछ अच्छी चीज मिलती है। ओके, और फिर अल्लाह डिसाइड्स व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। क्योंकि जब अल्लाह हमें कुछ चीज देते हैं तो अल्लाह को मालूम है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है। कई बार आपको दिल चाह रहा होता है कि नहीं, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो गेम चाहिए, जैसे बहुत महंगे होते हैं वीडियो गेम्स एक्चुअली। तो अगर आपको यही चाहिए और बच्चे जिद करते हैं, या आपको पर्टिकुलर कोई ड्रेस चाहिए होती है कि नहीं हमें यही वाली महंगी वाली ड्रेस चाहिए, और आपके पेरेंट्स अगर मना कर रहे हैं और अल्लाह ने अगर आपको नहीं दी हो वो चीज, तो आप उसको अल्लाह की मर्जी समझ के उसको एक्सेप्ट करें। थोड़ा मुश्किल होता है, आई नो, कि आपको कोई चीज चाहिए और आप हाँ उसके लिए सब्र कर लें, लेकिन अल्लाह को मालूम है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। तो अल्लाह डिसाइड्स व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। कई बार हमें जो चीज चाहिए होती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, हमको बाद में पता चलता है कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं थी, तो अल्लाह ने इसलिए रोक दी। तो इसलिए हमेशा जो अल्लाह देना, उसके लिए हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बोला करिए, कभी उसके लिए बुरा नहीं फील किया करिए कि ये चीज मुझे क्यों नहीं मिली और उसको मिली, मेरे फ्रेंड के पास तो ये है मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं। अल्लाह ने आपके लिए बेस्ट चीज भेजी है। ओके, फिर कुछ और लेसन्स भी हैं, जैसे थैंक अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग्स, ये तो हमने पढ़ लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए हमेशा और थैंक करना चाहिए। फिर बी हम्बल, डोंट हर्ट अदर्स। इस इस स्टोरी में आपको ये वाली भी एक लेसन मिलेगा कि हमको ह्यूमिलिटी जो होती है, मतलब आप एरोगेंट नहीं होना चाहिए, आपको हम्बल होना चाहिए। आपके पास कुछ भी चीज ज्यादा है दूसरों से, तो अल्लाह ने दी है तो आपको घमंड तो नहीं करना चाहिए ना उसके लिए। और डोंट हर्ट अदर्स, वो जो रिच आदमी था उसने कैसे अपने पुअर फ्रेंड को हर्ट कर दिया था बोल के, उसको नीचा दिखाने के लिए या ऐसे बोस्ट करके। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो कितना पुअर है, तो वो हर्ट भी हो जाएगा कि तुम्हारे पास तो नहीं है इतना, मेरे पास इतना है। तो अगर आपके पास कोई स्पेशल टॉयज हैं या कुछ बड़ी गाड़ी है या कुछ बड़ा घर है या और भी कुछ महंगे फुटबॉल शूज हैं, और भी जो भी चीजें होती हैं दुनिया की, वो अगर आपके पास हैं तो आप दूसरे को कभी नहीं बोलें कि आपके तुम्हारे पास तो है ही नहीं, मेरे पास है। इट इज नॉट गुड, यू शुड नॉट हर्ट अदर्स, यू शुड बी हम्बल। ओके। ओके, बहुत सारे बच्चों को क्विज, एक्चुअली क्विज ही कर रहे हैं हम, लेकिन हम एक्टिविटी करेंगे अभी इसके बाद इंशाल्लाह। आ रहे हैं हम इंशाल्लाह एक्टिविटी पे। ओके, और फिर
एक और लेसन है, से माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फॉर योर ब्लेसिंग्स। तो जो हम ये वाली चीज हम तब पढ़ते हैं जब हम अपनी अल्लाह की दी हुई किसी नेमत से बहुत खुश होते हैं, तब हम ये पढ़ते हैं। ओके, तो ये हमें पढ़ना चाहिए। तो आज का आपका ये स्टोरी का खत्म हुआ। चलिए अब हम एक्टिविटी पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक्टिविटी करने से पहले आप लोग आंसर तभी देंगे जब मैं पूछूंगी, पहले से कोई नहीं बताएगा। ओके, नहीं तो फिर मैं उसका नाम ही नहीं लूंगी। ओके, क्विज हो रहा है। ओके ओके, क्विज हो रहा है, लेकिन आंसर कोई नहीं देगा। जब मैं पूछूंगी तभी बताना, ताकि फिर बाकी के बच्चे भी, नहीं तो फिर बाकी के बच्चे गिनेंगे ही नहीं कि कितना है क्या है। तो इसमें आपको नंबर्स बताना है। सबसे पहले ये आपने डिफरेंट सुन्नास पढ़ी है ना, जुमा की। तो जुमा की डिफरेंट सुन्नास का नंबर बताना है। इसमें फर्स्ट है मस्जिद। तो चलिए काउंट करिए, और आप अपने तक रखिए अभी आंसर। फिर जब मैं पूछूं उसके बाद ही आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो चलिए मैं भी आपके साथ खेलती हूँ। इसमें करना है मस्जिद गिनना है, कितनी मस्जिद है, मस्जिद जाना है जुमुआ के दिन। ओके, 1 2 3 4 5, 5 5 5 6 7 8 9 10 11। ओके, मुझे अभी तक तो 11 दिखी हैं। चलिए चलिए, अब आप बता दीजिए मुझे आपको कितनी मिली। नाउ यू कैन टाइप द आंसर। मुझे तो 11 ही मिली हैं। ओके, आतुफा को 11, फरजीन को मिली हैं 12, खदीजा 11, अतूफा 12, शाहीन 7, सहरिश 11, मरियम 11, आसिया 11, खदीजा 11, मोहम्मद असाक 12, खदीजा उमर 1। ओह, आपको एक ही मस्जिद मिली। आपको ऊपर वाले पिक्चर में, आपने शायद नीचे की देख ली क्या? ऊपर वाले पिक्चर में से देखना है। ओके, अयान 11, मोहम्मद असाफ। बहुत सारे बच्चे तो 11 लिख रहे हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आंसर क्या है। ओ, ये तो 12 थी, मुझे भी 11 ही मिली। पता नहीं एक कहाँ छुपी हुई थी। ओके, ओ कुछ बच्चों को 12 भी 122, ये कितना, इतनी कैसे मिल गई भाई? ओके, 11 11, बहुत सारे बच्चों को 11 मिली, मुझे भी 11 मिली, लेकिन सही आंसर है 12। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है, ये इंसान जो है, ये फिगर जो है, ये नमाज पढ़ रहे हैं, जो कि सुन्ना है फ्राइडे की। तो अब आप आंसर मत टाइप कीजिएगा, पहले आप गिन लीजिए कितने हैं ये। ओके, लेट मी काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई थिंक 10 11। ये बहुत सारे आंसर्स आ गए एक साथ। ओके, अब ये सेकंड फिगर कितना है, अब आप ये बताइए मुझे सेकंड वाला कितना है, ये जो नमाज का है। 10 10 10। 2 10 कैसे हो गया? 1, हाँ ओके, 10। बहुत सारे लोग 10 लिख रहे हैं, मुझे भी 10 ही दिखी। अभी मैंने ठीक से, बीच में एक में कंफ्यूज भी हो गई थी। चलिए हम देखते हैं ये कितनी है। ओ, 10 ही है। ओ, ये तो मैंने ठीक कर लिया। चलिए, आप में से कितने बच्चों ने 10 लिखा? ओ, 11 किसको मिल गई? ओके, 10 10 10 10, यस यस, माशाल्लाह। ओके, आप सबने, बहुत सारे बच्चों ने 10 गिन ली हैं। ओके, चलिए आप सबका सही हो गया। चलिए अब हम थर्ड फिगर ढूंढे। थर्ड फिगर में क्या बना हुआ है? ये शावर बना हुआ है। ओके, नहाना है ना, फ्राइडे के दिन नहाना जरूरी है मस्जिद जाने से पहले। ओके, तो चलिए अब देखते हैं ये शावर जो बना है ये कितने हैं। अब आप ये ढूंढिए, फिर जब मैं पूछूंगी तब आप आंसर लिखना। ओके, लेट मी सी कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे तो 9 ही मिल रहा है, आप लोगों को इतने मिले? चलिए अब आप बताइए।
किसी को 9 मिले, किसी को 10 मिले हैं। ओके, चलिए बहुत सारे लोग 8 9 10। ओके, चलिए हम देखते हैं कितने 9 है। ओके 9। बहुत सारे, जल्दी जल्दी इतने सारे आंसर होते हैं तो मैं सारे सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ। पर आप लोगों को मजा आ रहा है ये खेलने में। जल्दी जल्दी बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है। तो चलिए हमारा ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? ये क्या बना हुआ है? ये जानमाज बना है, जो प्रेयर मैट होता है, ये बना हुआ है। चलिए अब ये ढूंढते हैं। ओके मरियम, आपने इतना सारे 9 लिख दिए। 9 9 9। ओके, आप नेक्स्ट ढूंढिए, आप प्रेयर मैट। चलिए मैं भी ढूंढती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, मुझे तो 9 मिले हैं। अब आप बताइए कितने मिले हैं आपको? ओ, शाहीन को 4 मिले। सहरिश, फातिमा, असफाक, जैनब। ओके, खुदा। ओके ओके, अब बेटा एक बार में आंसर आप कर चुके हैं ना, तो एक ही बार आंसर करिए, बार बार नहीं लिखिए। नहीं तो फिर इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं तो मैं सबके नाम नहीं ले पाती हूँ। ठीक है, आपने एक बार आंसर टाइप कर दिया तो फिर बार बार नहीं टाइप करिए। एक बार में बस एक ही बार आंसर आंसर करिए। ओके, चलिए ये है 9। ओके, ये मेरा भी सही हो गया। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या बना हुआ है? ये क्या दिख रहा है? ओके, ये लेनो, वो कौन है? इतना सारे 9 लिख दिए बेटा, एक ही बार 9 लिखिए। और ये नेक्स्ट जो बना है, ये आई थिंक कुरान बनाया है इन्होंने। कुरान पढ़ना है ना, सूरह कहफ पढ़ना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें कितने कुरान बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओ, मुझे तो 7 ही मिले। अब आप बताइए। और जीन ने भी 7 कहा, मरियम ने 8 कहा है। ओके, बाकी लोगों को 7 मिल रहा है। कितने लोगों को 7? ज्यादा लोगों को 7 मिले। ओके, सबको 7 मिल रहा है। ओ, ये हमारा ठीक हो गया। ये 7 है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या है? ओ, ये क्या बॉटल बनी हुई है? परफ्यूम की बॉटल। परफ्यूम लगाते हैं ना फ्राइडे, परफ्यूम लगा के मस्जिद जाते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कितनी बॉटल्स हैं परफ्यूम की। 5 6 7 8। और मुझे तो 8 ही मिली हैं। आप लोगों को भी 8 मिल रही हैं? यस, आप लोगों को भी ज्यादातर ने 8 लिखा है। ओके, और किसी को 9 तो नहीं मिली? 8 ठीक है। यस, 8 ही है। ओके, चलिए आप लोगों के साथ मैं भी जीत रही हूँ इस बार। पिछली बार तो मैं बहुत स्लो थी तो मेरा जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा था। इस बार मुझे मजा आ रहा है ये करने में, जल्दी जल्दी आंसर मिल रहा है। चलिए अब लास्ट वाला क्या है? जे से क्या होता है? जे मीन्स, जे फॉर जुमुआ। यस। ओके, सो नाउ हाउ मेनी जे आर written in it? Let me count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी ने लिखा है 8 9 11। ओके, किसी को 1 ही मिला है। आपको एक ही बोतल दिखी अभी तक। 9 लिखा है, 11 लिखा है। अब मैं नहीं बताऊंगी अभी आपको, अभी पहले मैं देख लूं आप लोगों ने कितने ढूंढे। फातिमा ने कहा है 10। ओके ओके, चलिए तो ज्यादातर लोगों को 9 मिल रहे हैं। और आलिया ने कहा है 10। और हाँ, 6 7 7। ओ, इतने सारे 7 इतने थोड़ी ना हो सकती है। तो चलिए इसमें भी 10 है। मुझे 10 मिले थे लेकिन मैंने आप लोग को नहीं बताया, नहीं तो सब 10 लिख देते ना।
तो चलिए ये 10 है। 11 किसको मिल गए? मुझे तो 10 ही मिले और सही आंसर भी 10 है। एक शायद आपने रिपीट कर दिया होगा कोई सा, क्योंकि ये कुछ कुछ अलग डायरेक्शन में बने हुए हैं। तो चलिए ये हमारी आज की एक्टिविटी थी। ये खेलने में आपको मजा आया? ये करने में हमारे पूरे हो गए ये। और आपको सुनना भी याद हो गई होंगी इतनी सारी जो सुनना है। और फिर हमारे लिए ये वाला जो सुनना हमने जो पढ़ी थी, हम इसको रिकैप कर लेते हैं। अब आपको वैसे भी इतनी सारी तो याद ही हो गई होंगी। अरबिया को बहुत मजा आया, थम्स अप मिल रहा है मुझे। ओके। अतूफा, आशिक, आलिया, महिबा, यस यस, आलिया, यस। ओके, खदीजा, क्विज। बेटा यही तो हमारी एक्टिविटी थी, क्विज। इस तरह से। ओके, ये लिनोवो किसका है जिसने ये, आई थिंक ये शेर का पंजा लग रहा है मुझे, ये डरावना सा शेर का पंजा भेजा है मुझे थम्स अप का। ओके, ये लिनोवो वाला कौन है भाई, इसका क्या नाम है? ओके, हुदा को भी मजा आया, अल्हम्दुलिल्लाह, फरजीन ने कहा माशाल्लाह। अर्शीन एंड अरसलान, ओके, यस, सो फन। ओके, तो मुझे भी बहुत मजा आया। आप लोगों के साथ बहुत मजा आता है मुझे ये सारी एक्टिविटीज करने में। तो चलिए हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि फ्राइडे को, अब आपको तो याद ही हो गया होगा, इतने बार हमने रिपीट कर लिया कि फ्राइडे को सुबह उठकर नहाना है, अपने नेल्स काटना है, मिसवाक यूज करना है, फिर परफ्यूम लगाना है, और फिर अच्छे कपड़े पहनना है। मस्जिद जाना है तो अच्छे कपड़े पहनिए, और अगर मस्जिद नहीं भी जा रहे हैं तो फ्राइडे एक से बहुत ब्लेस्ड डे है, तो इस दिन आप अच्छे से ड्रेसअप होकर रहें। और फिर खूब दुरूद पढ़ें, ब्लेसिंग्स भेजें हमारे प्रॉफिट के ऊपर। और फिर सूरह कहफ पढ़ने की कोशिश करें जितनी भी पढ़ सकती हैं। और अगर आप नहीं पूरा अरबी में पढ़ रही हैं तो एटलीस्ट उसकी जो, क्योंकि ये बहुत अच्छी सूरह है, इसमें इंटरेस्टिंग 4 स्टोरीज हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं, तो आप उसका ट्रांसलेशन सुन लीजिए अगर आप पूरी नहीं पढ़ पा रही हैं अरबी में। तो बच्चे ट्रांसलेशन सुन सकते हैं, आप लोग को अच्छा भी लगेगा उसकी स्टोरीज सुनने में। ओके, आई एंजॉयड टुडेज क्लास, मोहम्मद हाजिक, यस यस। एंड इतनी सारी इमोजीज कौन कौन भेज रहा है? ओके, आशिक एंड खदीजा, फरजीन, ओके, और हिबा, अयान, ओके। अयान ने बहुत मजेदार इमोजी भेजी है, ये कुकी खा रहा है। ओके, आई एंजॉयड वेरी मच, आई ऑल्सो एंजॉयड वेरी मच। मरियम ने भी बहुत क्यूट सा इमोजी भेजा है। हुदा, ओके, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विथ यू ऑल। एंड अब आपको, और चलिए हमने सूर्य कहफ का हम जान लिया है कि ये भी पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ सकते तो आप इसका ट्रांसलेशन सुनिए और उसके ऊपर गौर कीजिएगा कि आपने इसमें से क्या सीखा। जैसे आज की स्टोरी से आपने सीखा है ना कि प्राउड नहीं होना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, अल्लाह को याद रखना चाहिए, अल्लाह के साथ किसी को एसोसिएट नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें आपने एक स्टोरी से सीखी, ऐसी 3 और स्टोरीज हैं, 4 स्टोरीज हैं टोटल, तो वो आप जब सुनेंगे ट्रांसलेशन तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो उस पर और भी कीजिएगा कि इसमें क्या हमारे लिए लेसन है। और फिर जो असर के बाद का एक, जो बिफोर सनसेट देयर इज अ स्पेशल आर्क विच इज नोन एज सात अल इज्तिमा। तो वो उस आर्क में आप ज्यादा जिक्र कीजिए, दुआएं कीजिए, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी दुआएं जरूर सुनेंगे। जल्दी मस्जिद जाइए, वहां बैठकर ध्यान से सुनिए जो फ्राइडे का खुतबा है। और ये फिर आपकी एक्टिविटी है, तो ये आपको भेज दी जाएगी ग्रुप में। तो आप इसमें नंबर वाइज जो है सुनना, वो टाइप करके इसमें, या आप डायरेक्टली टाइप करके उसमें आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। आप लोगों की एक्टिविटीज आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपने अभी जो पिछली वाली एक्टिविटीज भी करके भेजी हैं, कई लोगों ने बहुत अच्छे से बना के भेजी हैं, कुछ लोगों ने नहीं भेजी। आई होप आप लोग बना लेंगे चार्ट रमजान से पहले, और आप उसमें अपना भरते जाएंगे, उसमें लिखते जाएंगे कि आपने कितना कुरान रिसाइट किया। और ये सुन्ना एक्ट्स हैं, अब आपको हर फ्राइडे को ये याद रखना है कि ये करना है आपको इंशाल्लाह। तो चलिए, अब हम, आपने बहुत अच्छे अच्छे, खदीजा ने बहुत मजेदार थम्स अप वाला इमोजी भेजा है, और ये एक और मजेदार इमोजी भेजा है मोहम्मद असाक ने। ओके, अल्लाह हाफिज। हुदा ने तो जल्दी से अल्लाह हाफिज कर दिया। ओके हुदा, अल्लाह हाफिज। ओके,
चलिए अब हम दुआ पढ़ लेते हैं। हमारी जो दुआ एट द एंड ऑफ गैदरिंग कौन सी होती है, कि अब आपको ये भी याद हो गई होगी, हर बार आप पढ़ती हैं ना, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इसका मतलब भी आपको मालूम हो गया होगा। ओ अल्लाह, यू आर फ्री फ्रॉम एवरी इम्परफेक्शन, praise be to you. I testify that there is no true God except you. I ask your pardon and turn to you in repentance. तो हर गैदरिंग जो होती है उसके बाद हम ये दुआ पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए आज की हम क्लास खत्म करते हैं। और हमारी आप ये क्लास आई होप आपने सबने एंजॉय की होगी। और कल की क्लास भी बहुत मज़ेदार होने वाली है। जो आपकी फर्स्ट डे की टीचर थी ना, समन टीचर, वो आएंगी और वो बहुत सारी एक्टिविटीज और गेम्स लेके आ रही हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है कल। तो आपको एक्टिविटीज और गेम्स ज़्यादा मिलेंगे। यस यस, आई होप यू विल एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, आप सब आए, आप सब ने इतने अच्छे से सब चीज़ें सुनी। और इतने प्यारे बच्चे हैं आप लोग माशाल्लाह। और इंशाल्लाह कल की भी क्लास में आप ज़रूर एंजॉय करने आइएगा। और कल की एक्टिविटीज ज़्यादा हैं तो आप लोगों को और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ओके, थैंक यू सो मच खदीजा, बहुत सारी इमोजीज के लिए। महिबा, आई एंजॉयड today's class. Atifa and Asima, see you soon. Yes, inshallah, inshallah. Allah Hafiz, Mohammed Hafiz, Ramia. Okay, okay. Thank you for so much lovely emojis. Okay, चलिए आज की क्लास हम खत्म करें। كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله
العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله